मांगा मंडी में बीवी ने काम पर जाते शौहर को अपने आशना के जरिए डकैती का रंग देकर कत्ल करवा दिया। नाजायज मरासिम पर मबनी ये कहानी क्या है, इस कत्ल की मंसूबाबंदी कैसे की गई और 1500 रुपए की डकैती ने पुलिस को मुल्जिमान तक कैसे पहुंचाया, आइए सब आपको बताते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। थाना मांगा मंडी में एक मुकदमा दर्ज होता है जिसका मुकदमा नंबर है 172/22। दो भाई दिन में नौकरी करके शाम को वापस अपने घर जा रहे होते हैं कि दो डाकू आते हैं और आकर उनसे नकदी छीनने की कोशिश करते हैं। महज जेब में 1500 रुपये होते हैं और एक के भाई के जिससे खींची जा रही होती है नकदी, उसके सर पर फायर मारते हैं और वो मौके पर फौत हो जाता है। बज़ाहिर तो इसे डकैती का रंग दिया जाता है, लेकिन इसको कत्ल करवाने वाली उसकी अपनी ही बीवी है जिसके उस डकैत के साथ नाजायज़ मरासिम है। ये सारी कहानी और सब कुछ आपको बताते हैं, आइए। एएसपी बिलाल सुलहरी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। मांगा मंडी में डकैती होती है और डकैती के साथ ही मर्डर भी हो जाता है, यानी डकैती विद मर्डर। ये क्या कहानी है? क्या ये वाकई डकैत थे या ये सिर्फ कत्ल करने की नीयत से आए थे? प्री प्लान्ड था सारे का सारा मामला? ये सब बिलाल साहब से जानते हैं। बिलाल साहब बताइएगा। जी, 2 फरवरी को सुबह के वक्त मांगा मंडी में एक वारदात हुई जिसमें 15 पे कॉल चली कि ये डकैती विद मर्डर हो गया। जब हम मौके पे पहुंचे तो पता चला कि 2 भाई थे, सैफ और नवाज। एक ही जगह पे वो काम करते थे और पीछे से लोग आए जिन्होंने उन्हें रोक कर उन्होंने उनसे पैसे और मोबाइल वगैरह छीने और सिर्फ 1500-1600 रुपये छीने, 7 मोबाइल छीन लिए और उनमें से एक भाई को उन्होंने सर पे गोली मारकर वहीं पे कत्ल कर दिया और दूसरे भाई को उन्होंने टांग पे गोली मार दी। तो एक्चुअली कत्ल भी किया और इंजर भी किया। हम मौके पे पहुँचे तो थिंग्स डिडंट ऐड अप। हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि कैसे कोई 1500 के लिए एक बंदे को मार जाता है और दूसरे को इंजर कर देता है। हाउएवर हमने अपना जहन ओपन रखा और क्योंकि जो लवाहिकीन थे वो कह रहे थे कि डकैती हुई है तो हमने डकैती विद मर्डर की FIR दी और इसको हमने चैलेंज के तौर पे लिया क्योंकि ये पहली हमारे यहाँ ऐसी संगीन वारदात थी जो ओपन रोड पे हुई हो और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 70-80 आवर्स इस मामले को ट्रेस कर लिया। जो डकैत बनकर आए थे ये 2 लोग थे और 2 ही भाई वापस भी जा रहे थे, ऐसा ही है? 2 ही भाई जा रहे थे? जी हाँ, 2 भाई जा रहे थे जो फैक्ट्री जा रहे थे और उनको पीछे से आके 2 ही लोगों ने रोका था जो इस पे आए थे। एक्चुअली इन 2 भाइयों के साथ एक तीसरा भी था जो थोड़ा पीछे था, वो थोड़ा पीछे होने की वजह से बच गया, अदरवाइज़ इन्होंने उसको भी ज़रूर हर्ट करना था। बिलाल साहब, कहानी जो है वो दूसरा रुख कुछ इस तरह से मोड़ती है कि मकतूल जो है उसकी जो बीवी है उसका नाम है शमीम, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इस केस को आपने स्टडी किया, आपने हैंडल किया है। शमीम के साथ इस डकैत के नाजायज़ ताल्लुकात थे, ऐसा ही है? जी ऐसे ही है। हमें जब हमने तमाम एविडेंस इकट्ठे किए और हमें ये पता चला कि शायद ये वारदात ना हुई हो तो उसके बाद हमने दूसरे पहलुओं पर नज़र दौड़ाना शुरू की और हमने टेक्निकल और ग्राउंड इंफॉर्मेशन से ये बात अख़ज़ की कि यकीनन इनका कोई ख़ातून का मामला है। वो आपने ज़िक्र कर ही दिया कि कुछ ताल्लुकात की बात थी, उसमें हमने ख़ातून को बिल्कुल टच नहीं किया। हमने पहले उन लोगों को ट्रेस किया, वो दूसरे शहर में थे और हमने किसी तरीके से उन्हें ट्रैप करके अरेस्ट किया। अरेस्ट करके हमने इंटेरोगेशन की तो हमें पता चला कि वो उनमें से एक शख्स के ताल्लुकात थे ख़ातून के साथ, जिन ताल्लुकात की वजह से उन्होंने हस्बैंड को रास्ते से हटाने के लिए मार दिया, मगर उसको डकैती का रंग देने की कोशिश की ताकि पुलिस को पता ना चले। मुल्ज़िम इस बात को मानता है? इंटेरोगेशन में माना है? जी, वो इंटेरोगेशन में माना ही तो फिर हमने उसकी जो बीवी थी, जो मकतूल की बीवी थी, उनको हमने इसी पॉइंट पे अरेस्ट किया और फिर यकीनन उनका फ़ोन पे रब्ता और वो सारी चीज़ें, ऑल डिटेल्स वगैरह तमाम। जी, वो बाद में हमारी तमाम चीज़ें जो है वो हमें समझ आ गई कि हम बिल्कुल दुरुस्त समझ में गए। बिल्कुल ठीक है। ये बता दीजिए कि मकतूल की जो बीवी है वो इस पूरे प्लान को जानती थी और उसको पता था कि वो अपने शौहर को आज इस टाइम इस जगह पर पॉइंट करवा के मरवा रही है? जी, मेरा ख़्याल है कि अभी इसमें मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होना तो बाकी है। अभी हम इब्तदाई तफ्तीश वाले स्टेज पे खड़े हैं, मगर उसको बिल्कुल पता था कि उसको कत्ल किया जाएगा, बल्कि करवाया जाएगा और वो सारे प्लान का हिस्सा थी। हाउएवर एग्जैक्ट स्पेसिफिक्स इस वक्त बताना मुनासिब नहीं होगा। इसके कितने बच्चे हैं मकतूल के? 3 जी। मकतूल के 3 बच्चे। इस टाइम तीनों बच्चे कहाँ हैं? जिस टाइम घर पे हैं वो। और मकतूल की बीवी? अरेस्टेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।